नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज आपके लिए कुछ खास खबरें लेकर आया हूं। सीएम नीतीश के वर्चुअल रैली में क्या क्या बातें हुई, ये रैली फ्लॉप हुई या कितना सफल, और हाँ, आज से पूरे बिहार में नए नियम होंगे लागू, यानी बताऊंगा कि आखिर क्या खुलेगा और क्या नहीं। तो चाहे रोजगार की खबर हो, किसानों की खबर, कोरोना अपडेट, सियासी उठापटक, सरकार की नई योजनाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 1369 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और संक्रमितों की संख्या 1,49,027 तक। तो जैसे कि पूरा बिहार अनलॉक हो चुका है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, तो ऐसे में दुकानों को खोलने को लेकर, शॉपिंग मॉल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर नए नियम, खुशखबरी है। नीतीश की वर्चुअल रैली में तेजस्वी पर निशाना और बोले कि बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं। तो तेजस्वी यादव जी ने भी दे दी खुली चुनौती। तेजस्वी ने कहा कि तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। बिहार को 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। सीएम नीतीश ने फिर दोहराया कि बिहार में शराबबंदी से कोई समझौता नहीं। अच्छी खबर है कि 1034 करोड़ से बिहार के 3 नक्सल प्रभावित जिलों में बनेगी सड़कें और पुल। सीएम नीतीश ने लालू पर बोला हमला और कहा कि अंदर होकर भी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी, बासी, उबाऊ और 15 वर्षों की घिसी पीटी नकारात्मक बातें नहीं चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का आरोप कि जदयू के वर्चुअल रैली में बिहार के मुद्दों की चर्चा ही नहीं हुई। तो चलिए ना, आज सुर्खियों को छोड़कर सीधा खबरों पर आते हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से 1.5 लाख से भी ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही थी और जिनमें से मामले 2000 से भी कम आ रहे थे। और देखिए आज की अपडेट, बिहार में 1369 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंच गई 1,49,027 तक। और आज 100 से ज्यादा मामले सिर्फ पटना में मिले हैं, 241 मामले मिले हैं, बाकी जगहों पर 100 से कम। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन था। लॉकडाउन समाप्त होकर बिहार को अनलॉक कर दिया गया है और ऐसे में आज से नया नियम लागू कि पटना में बिना शर्त खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान और इसमें मिलेगा बड़ा फायदा। चलिए समझते हैं। कोरोना संक्रमण से लड़ रहा पटना मंगलवार से अनलॉक हो जाएगा। राजधानी के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बिना शर्त के खुल जाएंगे, जिस तरह से पहले खुलते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और पटना इस रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे आप और मॉल और बाजारों में खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं पटना की शान गांधी मैदान बुधवार से सुबह और शाम वॉक करने के लिए भी खुल जाएगा। और अब दुकानों को खोलने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। अब पहले जैसे आप खोलते थे अपनी इच्छा से, वैसे खोल सकते हैं। सुबह शाम वाला झंझट अब खत्म, यानी अब दुकानों को सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोली जा सकती है। और खास बात यह है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन के नियम का पालन किया जाएगा। नीतीश की वर्चुअल रैली में तेजस्वी पर निशाना और बोले कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खुला चेतावनी दे दिया है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के साथ सीएम नीतीश से खुली बहस को तैयार हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं, तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ज क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं,
ये बताए कि कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद सरकार कर रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे और अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके लोगों को गुमराह करती रही। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि क्वारंटाइन केंद्रों पर एक व्यक्ति पर 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई बता दे कि सरकार ये सच बोल रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर दोहराया कि बिहार में शराबबंदी से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बार फिर से ऐलान किया है कि बिहार में जब तक हमारी सरकार है शराबबंदी से कोई समझौता नहीं कर सकते और राज्य की महिलाओं और युवाओं की मांग पर हमने शराबबंदी कानून लागू किया और इस कानून को लागू होने के बाद कुछ लोगों को परेशानी हुई है। वही लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, बाकी सभी लोग इससे खुश हैं। सीएम नीतीश के वर्चुअल संवाद और चुनावी अभियान से पहले ही तेजस्वी यादव ने हमला बोला था और कही थी ये बड़ी बात। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी, बासी, उबाऊ और 15 वर्षों की घिसी पीटी नकारात्मक बातें नहीं चाहिए। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं बल्कि सुनहरा वर्तमान और भविष्य चाहते हैं। सीएम बताए कि उन्होंने 15 वर्षों में नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया, उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए। और इससे पहले किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज्वलंत मुद्दों से भागने की पुरानी आदत रही है। वे कभी भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, पलायन, मजदूर, छात्र और किसान पर बात नहीं करेंगे क्योंकि 15 वर्षों के शासन के बावजूद कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। ललन सिंह का ऐलान कि बिहार का विकास नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अब जो भी कुछ काम बचा है उसे अगले शासन में पूरा कर बिहार को विकसित प्रदेश वे बनाएंगे। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को युवराज करके संबोधित करते हुए कहा कि जिन्हें नीतीश कुमार ने अंगुली पकड़कर सिखाया वे आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार के ने राज्य के विकास के लिए जो किया वह जनता महसूस कर रही है। सवाल पूछने के बजाय तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि नाबालिग रहते हुए हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके पिता आज जेल में क्यों हैं। 15 सालों के पति पत्नी की सरकार में बिहार की जनता की खून पसीने की कमाई को परिवार ने लूटने का काम किया, सिर्फ अपनी संपत्ति के लिए काम किया। विजेंद्र प्रसाद यादव का ऐलान कि 9वीं फेल और अनपढ़ बने हैं विपक्ष के नेता। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते जेल जाने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं। राजद शासनकाल में न बिजली सड़क पर काम हुआ और न ही शिक्षा के विकास के लिए कोई पहल हुई। आलम यह है कि आज राजद विपक्ष में तो विधानसभा में 9वीं फेल तेजस्वी यादव तो विधान परिषद में अनपढ़ महिला राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। तो आपसे सवाल करता हूं कि आप इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पद पर या बिहार सरकार के लिए किसे चुनना चाहते हैं, अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। वर्चुअल रैली में नीतीश बोले कि लालू के परिवार में पढ़ी लिखी लड़की के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। लालू अंदर हैं तो जनता को मुक्ति मिली। नीतीश ने निश्चय संवाद में कहा कि लालू जी कहते हैं कि हम लोग बिहार पर भार हैं। जब आपको काम करने का मौका मिला तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक मौका मिलेगा सेवा करेंगे। जिसको जो बोलना है वो बोलता है। आप अंदर हैं तो लोगों को मुक्ति मिली है। चुनाव में जनता मालिक है, जिसे चाहेगी काम की जिम्मेदारी देगी। कुछ लोगों को लड़ाने में दिलचस्पी है।
तो बिहार तो लॉकडाउन से मुक्त हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, दुकानें खुल रही है, लगभग सभी चीज खुलने लगे हैं। और ऐसे में आप ये जानना चाहते हैं ना कि स्कूल कॉलेज खुलेगा कि नहीं, तो देखिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, लेकिन घबराइए नहीं। शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षक या कर्मियों के साथ 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी जाएगी। आप अपने कोचिंग या स्कूल को खोल सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के यदि आपके स्कूल है, हाई स्कूल है, तो वहां पर छात्र आ सकते हैं पढ़ने के लिए 21 सितंबर से। लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। यदि छात्र चाहेंगे तो अभिभावक से अनुमति, लिखित रूप में अनुमति लेकर आ सकते हैं, और यदि नहीं चाहे तो वे नहीं आएंगे। जेडीयू के वर्चुअल संवाद में सीएम नीतीश ने लालू पर बोला हमला और कहा कि अंदर होकर भी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए राजद सुप्रीमो लालू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अंदर हैं, फिर भी बाहर में एक आदमी रख लिया है और जो दिन भर अनाप शनाप ट्वीट करते रहता है। नीतीश ने कहा कि भला आप ही बताइए, जो जेल में है वो ट्वीट कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि बाहर में एक आदमी को हायर किया गया है जो ये सब कर रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राज में जो अपराध था उसके बारे में बताना चाहिए। मियां बीबी के राज में लोग कैसे गाड़ी से बंदूक निकालकर चलते थे। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग क्या क्या बोलते हैं और अखबार छप भी जाती है। पहले सामूहिक नरसंहार होता था और आज क्या स्थिति है जरा बताइए। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया, लेकिन कुछ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं और कहीं भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी खबर है कि बिहार को 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। खबर आ रही है कि आगामी 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को 294 करोड़ 53 लाख की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। और वहीं अगले 25 सितंबर तक 5 चरणों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम होना है, जिससे बिहार को कई अन्य सौगातें मिलेगी। और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 10 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में मत्स्य, पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। निश्चय संवाद में सीएम नीतीश कुमार बोले कि हमने मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की रक्षा की। सीएम ने कहा कि आपदा राहत में लोगों को जब हमने अनाज दिया तो लोगों ने कुंटलिया बाबा का नाम हमें दे दिया। अगर हमसे पहले लोगों को अनाज दिए गए होते तो लोग आखिर ऐसा क्यों कहते? यानी आपदा राहत में जब लोगों को अनाज दिया गया तो सीएम नीतीश का नाम कुंटलिया बाबा के नाम से बताने जाने लगा। नीतीश के मंत्री ने लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा है कि लालू यादव पहले ऐसे सीएम थे जो पद पर रहते हुए जेल गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि गाली देने से वोट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह 21वीं सदी है। याद नहीं है कि 22 सीट पर सिमट गए थे? तब नेता कौन थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी। लेकिन अब 9वीं फेल को नेता बना दिया गया है। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए विजेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोग रोजगार की बात करते हैं, लेकिन वह कौन सा रोजगार किए कि प्रभु के मालिक बने बैठे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए बना है क्लस्टर और मिलेगा उन्हें रोजगार। राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना शुरू की है। और इसके तहत जिला स्तर पर क्लस्टर खोलने के लिए लोक उपक्रम बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को लखीसराय जिला आवंटित किया गया है। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय नव प्रवर्तन समिति द्वारा अब तक कुल 7 क्लस्टर की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है। प्रवासी समूह को रोजगार देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रत्येक समूह को रोजगार के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जिला स्तर पर विभाग ने कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कई सारी योजनाएं
चलाई है। तो आप जरा कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा कि आप कौन से काम जानते हैं और किसके लिए रोजगार चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का आरोप कि जदयू की वर्चुअल रैली में बिहार के मुद्दों की चर्चा नहीं हुई। रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा ने आरोप लगाया है कि जदयू के वर्चुअल रैली में बिहार के मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, जनता ने रैली को नकार दिया। उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में जदयू की तरफ से पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन हुआ था और उस एक्चुअल रैली में मुट्ठी भर लोगों ने ही भाग लिया और वही हाल इस रैली का भी हुआ। रालोसपा प्रवक्ता ने आगे कहा है कि फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट को सभी को जोड़ दिया जाए तो भी 10,000 से कम लोग जुड़ पाए। टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा दावा जदयू ने किया था, लेकिन बीच में ही कनेक्शन हर तरफ से टूट गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अपराध जैसे मामलों पर चर्चा ही नहीं हुई। आप सभी दर्शकों से सवाल, आपको क्या लगता है कि बिहार के मुद्दों पर चर्चा हुई? जरूर ही बताइएगा कमेंट में।